Hello class, in this video I am going to explain conic section. तो कॉनिक सेक्शन के मेरे कितने पार्ट होते हैं? तो कॉनिक सेक्शन के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सर्कल, फिर आता है मेरा पैराबोला, उसके बाद आता है इलिप्स, और फिर आता है मेरा हाइपरबोला। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सर्कल से। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं व्हाट इज सर्कल। सर्कल मेरा क्या होता है? तो भाई ये सर्कल जो है एक लोकस होता है, एक मूविंग पॉइंट का जो कांस्टेंट डिस्टेंस से पर होता है, एक फिक्स पॉइंट से। कहने का मतलब क्या है कि द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट which has constant distance from a fixed point। तो जैसे मेरा पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने x, y सपोज करें, ये मेरा मूविंग पॉइंट है, कहीं भी मूव कर सकता है। बट ये वाला पॉइंट जो है ये बोलता है इस पॉइंट से कि भैया तो कहीं भी घूम, परंतु जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पर रहना। यानी कि अगर तो 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है तो 5 यूनिट के डिस्टेंस पे ही रहना। तो कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा तो क्या बना देगा? एक सर्कल बना देगा। तो यही मेरा सर्कल है, ठीक है भाई। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है कॉनिक सेक्शन का हमने सर्कल की अलग अलग फॉर्म, अलग अलग कंडीशंस में सर्कल की इक्वेशन निकालनी। इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is h comma k, इसका सेंटर h comma k है, and radius is r, जिसकी रेडियस क्या है? r है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस सर्कल की बात कर रहा हूँ जिसका सेंटर h comma k है और रेडियस जो है वो कितनी यूनिट है? r यूनिट। तो इसका इक्वेशन होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, है ना। अगर मेरा सेंटर ओरिजिन हो तो इफ सेंटर क्या है? मेरा ओरिजिन है, सेंटर इज ओरिजिन, सेंटर मेरा ओरिजिन हो और रेडियस मेरी r हो एंड रेडियस कांस्टेंट, यानी कि सेंटर जो है मेरा 0,0 है और रेडियस कितनी है मेरी? r है। तब इक्वेशन क्या हो जाएगा कि h और k की वैल्यू कितनी है? 0 0। तो अगर वैल्यू पुट करो तो x माइनस 0 का पावर 2, y माइनस 0 का पावर 2 इक्वल टू r का पावर। तो क्या हो जाता है? x स्क्वायर, हम यहाँ पर रेडियस r नहीं a ले लेंगे, थोड़ा a के बाद थोड़ा ठीक लगेगा। तो यहाँ भी मेरा a आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसका इक्वेशन होता है, उस सर्किल का इक्वेशन होता है जो जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस कितनी है? a है, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल मेरा क्या होता है? ये मेरा पहला पॉइंट है, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। जनरल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये मेरा तीसरा पॉइंट है। तो
जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है मेरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर आप इस सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वो इस फॉर्म में ही बन जाएगी। सर इसके सेंटर क्या होंगे? सेंटर बताता हूँ। सेंटर ऑफ दिस, इसके सेंटर क्या होंगे? इसके सेंटर होंगे मेरे माइनस जी माइनस f। अगर रेडियस की बात करें, इसकी रेडियस r या रेडियस a इक्वल टू क्या होता है? रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ये क्या होगी? मेरी रेडियस होगी। तो चीजें तुम्हें समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूले आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करने हैं? लर्न करने हैं, ठीक है ना। अब इसकी मैं टेंजेंट की बात करता हूँ, है ना, इसके टेंजेंट की बात करता हूँ। टेंजेंट टू अ सर्कल, भाई टेंजेंट आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। अलाइन, ये 4th नंबर पे डाल लेंगे फॉर्मूला नंबर। अलाइन y इक्वल टू mx प्लस c, टच सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इफ कब टच करते हैं? इफ c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस, अगर इसकी वैल्यू ये हो तो लाइन जो है ये वाली लाइन सर्कल को टच करती है। कैसे करा इसने? कैसे निकाला? कोई y की वैल्यू यहां पर पुट कर दो आप लोग, y की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि जब इसको टच कर रही है ये मेरा सर्कल, अब ये मेरी लाइन है y पर, तो mx में जब इसको टच कर रही है तो किसी भी दो कोण, मतलब किसी भी दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट में कैसे निकाल सकता हूं? उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, उसके बाद में जो आएगा मेरा, मतलब वही सॉल्यूशन आएगा, वो कंडीशन है कि टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कैसे करें? देखो जरा, इसका वेरिफिकेशन करते हैं। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन y है। इक्वेशन y की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, x स्क्वायर प्लस mx प्लस c रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू a स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू b इनटू x, और इधर ही माइनस में जाएगा, माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सुनो जरा, x स्क्वायर को मान लिया हमने ना, तो क्या होगा? 1 प्लस m स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस 2 mcx प्लस यहाँ पे क्या बचा मेरा? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्योंकि जब ये टच कर रही है तो केवल एक सॉल्यूशन है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे मेरे? दोनों के दोनों इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि टच कर रही है ना, टच कर रही है तो एक ही सॉल्यूशन होगा मेरे इस इक्वेशन का, यानी कि दोनों के दोनों रूट्स जो होंगे मेरे वो कैसे होंगे? सेम होंगे। सिंस लाइन टच द सर्कल, सर्कल को टच करती है, टचेस यहाँ भी टचेस लगाएंगे, एक ही तो लाइन है, टचेस द सर्कल। सो तो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट b इक्वल टू 0 होगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वो मेरी 0 होगी, और b स्क्वायर की वैल्यू मेरी यहाँ पे कितनी है? 2
सी एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सोल्व कर लेते हैं। चलिए कितना हो जाता है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, मैं इस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब इन दोनों की माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस, जब ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4c स्क्वायर एम स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों मेरे कैंसिल हो गया आपस में और इसे मैंने उठा के पहुंचा दिया, तो ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 4 c स्क्वायर 4 मैंने कॉमन लेके कर दिया, काट दिया, और a मैंने कॉमन ले लिया, तो a स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस m स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। तो ये प्रूफ आ चुका है मेरा। इसका मतलब क्या है, लाइन y इक्वल टू mx प्लस c सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर को टच करती है। कब टच करती है, if c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है ना भाई। तो इस टाइप की जो कंडीशन है वो टच करने की कि लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, अदर सर्कल जो है मेरा, एक दूसरा सर्कल कौन सा होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर को कब टच करती है, तो ये कंडीशन देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो और जो इससे रिलेटेड जो मैंने फॉर्मूला लिखवाए हैं, इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है जो तुम्हारे NCERT के, वो तुम्हें लगाने हैं, यानी कि वो तुम्हें सोल्व करने हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।